कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस पेपर जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ट के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पॉलो फ्रेरे। क्वेश्चन नंबर 2, सोक्रेटिक मेथड का ताल्लुक़ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सवाल जवाब से। तिफ़्ल मरकूज़ तालीम की वकालत सबसे ज़्यादा किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रूसो। प्रोजेक्ट मेथड का ताल्लुक़ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है विलियम किलपैट्रिक। तरीक़े तदरीस को सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली जो चीज़ है वह है नफ्सियात। फ्रेडरिक फ्रोबेल किस मुल्क के रहने वाले थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जर्मनी। इनमें से कौन तदरीस और इक्तिसाब की सतह नहीं है? तो वो डिफरेंशियल लेवल। एक मुअस्सिर उस्ताद होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, जो तालिब इल्म को सीखने के लिए मुहर्रिका पैदा करे। इल्म तदरीस में मुताला क्या किया जाता है? तो ये तदरीसी तरीक़ेकार। इनमें से कौन सा उनसुर फैक्टर तदरीस पर असरअंदाज नहीं होता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, इसातिज़ा व तालीम के समाजी व माशी हालात। जनरल इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंटेलिजेंट, यानी कि ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी डिसाइव्ड ईजिली। क्वेश्चन नंबर 12, काइंडली सेंड मी माई बुक एज सुन एज यू आर डैश विथ इट। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है थ्रो। इट इज़ नॉट फेयर टू कास्ट डेट ऑन डैश ऑन ऑनेस्ट एंड इनोसेंट पर्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारा बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली डी। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है, अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन सी। अ नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग इज़ कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होता क्या होता है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्स्टिनेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। पिक अप द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ बार्टर। तो बेसिकली अगर हम बार्टर के बारे में बात करते हैं तो क्या है? एक्सचेंज, यानी कि एक सामान को दूसरे सामान से के बदले लेना। द वर्ड मेमेसिस मीन्स। तो मेमेसिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो होता है पनिशमेंट। अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 20, द टीचर आस्क्ड व्हाई यू आर लेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है व्हाई आर यू लेट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मंदरजा झेल किस हुकूमत ने अपने स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत 2018 में की? तो दिल्ली हुकूमत इज़ द करेक्ट आंसर। नैक के मौजूदा डायरेक्टर कौन है? तो मौजूदा डायरेक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं नैक का, तो वह है प्रोफेसर एस.सी. शर्मा। एनसीटी का क़याम कब अमल में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1995 में। जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नजमा अख्तर। समग्र शिक्षा में कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। यूजीसी नेट का इम्तिहान अब कौन मुनक़िद करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा कब शुरू किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 2013 में। गुब्बारे खातिर किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मौलाना आज़ाद। मंदरजा झेल में से किस तंजीम का ताल्लुक़ तालीमी मनसूबा बंदी से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है न्यूपा।
लर्निंग विदाउट बर्डन जमा करने वाली कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोफेसर यशपाल। यशपाल कमेटी के नाम से भी उसको जानते हैं। ये जनरल इंग्लिश है तफहीमी सलाहियत के लिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं कि तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाए, कहाँ पर सफाई का ख़ास इंतज़ाम होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अस्पतालों। कामयाब के माने हैं कम मिलने वाला। कारखानों के धुएं से क्या हो रहा है? तो इसकी वजह से माहौल आलूदा हो रहा है। तरक्की का मुतज़ाद है तनज़्ज़ुली। आलूदगी को ख़त्म करने के लिए दूसरा अहम काम कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शजरकारी। बारिश कम होने की वजह क्या है? तो अगर हम यहाँ पे देखें, बारिश कम होने का जो रीज़न क्या हो सकता है, तो अगर हम देख ले यहाँ पे बेसिकली, तो बारिश कम होने का जो रीज़न है वह जंगलात का कटना। आबादी बढ़ने से सबसे मुश्किल मसला क्या खड़ा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है पानी का। मुल्क की जमा है तो ममालिक। ज़मीन में पानी के खुश्क होने की वजह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वह है बोरोवेल के पास खुदाई। नई सनअतें कहाँ खुल रही हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह शहरी आबादी के करीब। इब्न मरियम है तो ये क्या हो जाएगा? ये है कुन्नियत। इसमें मुकब्बर है तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करते हैं वो है लोटा। जदीद की जमा क्या है? अजदाद। जदीद की जमा क्या है? जदूद है, अजदाद नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद है वो कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है फ़ेल लाजिम। हुरूफ़ तहज्जी में हुरूफ़ नून की कितनी किस्में हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, गैर मनक़ूद की निशानदेही करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है। शौक़ का मुतरादिफ़ है, तो शौक़ का मुतरादिफ़ अगर हम देखेंगे तो वह है ज़ौक़। बशारत का माना क्या है? तो बशारत के माना अगर हम देखेंगे तो वह है खुशखबरी। लफ्ज़ पुलिस का जिन्स तय कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मुअन्नस। इसमें मफ़ूल है माबूद। झैल में से किसने इस बात पर ज़ोर दिया है कि तालीम एक समाजी अमल होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जॉन डेवी ने। तालीम के समाजी, क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि इनफरादी मकासद और समाजी मकासद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। झैल में से कौन 20वीं सदी का वजूदी एग्जिस्टेंशियलिस्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है जेन पॉल सार्टे। तरक्की पसंद तालीम इस्तिलाह का ताल्लुक़ किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है फ़लसफ़े अमली, जिसको हम प्रैग्मेटिज़म भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सी खासियत फ़लसफ़े अमलियत और फ़लसफ़े फ़ितरियत और फ़लसफ़े वजूदियत में आम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अफराद की तरक्की पर ज़ोर। विवेकानंद के तालीमी फ़लसफ़ा की बुनियाद क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है योगा। झैल में कौन सा तालीमी निज़ाम साइंसी तरक्की की हिमायत करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हकीकत पसंदाना तालीम। महात्मा गांधी ने कौन सा तालीमी निज़ाम पेश किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली वह है उनमें से सभी। किसने कहा था रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रूसो। झैल में कौन एक फ़लसफ़ा की नौइयत नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है इंसान की तख्लीकी सलाहियतों का कुल है।
कसीरुल ज़हानत मल्टीपल इंटेलिजेंस के बानी कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है होवार्ड गार्डनर। ज़ैल में किसने समाजी साख्तियत सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के फ़लसफ़े पर ज़ोर दिया है? तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वह है वाइगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 63, एक 12 साल की उम्र के बच्चे की समाजी तरक्की सोशल डेवलपमेंट की सबसे बेहतरीन जगह क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है खेल का मैदान। मंदरजा झेल बयान में से कौन सा बयान अमल के तौर पर हौसला अफजाई मोटिवेशन करने के लिए मुनासिब नहीं है? तो ये जो है वो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इल्म को हासिल करने और उसके इतलाक़ की सलाहियत किस पे है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। लफ्ज़ तदरीसियात पेडागोजी का माना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बच्चे की क़यादत करना। जीन पियाजे के मुताबिक बच्चे को वक़ूफ़ी नशोनुमा में कॉन्क्रीट ऑपरेशंस का मरहला कब वाक़ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7 साल से लेकर 11 साल तक, कुछ लोगों का 7 साल से लेकर 12 साल तक भी बोलते हैं। अगर एक बच्चे की ज़हनी उम्र 5 साल हो और उसकी तारीख़ उम्र 4 साल हो तो उसकी IQ कितनी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 125। किसने कहा था इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू थिंक वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है साइमन बिनेट। मोटिव मकसद एक क्या है ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ख्वाहिश। इत्तलाती और तरसीली टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इस्तिलाहात, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में IP का मतलब क्या होता है? तो IP का अगर हम बात करते हैं तो वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक वेबसाइट का सामने का सफ़ा मरकज़ी सफ़ा कहलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है होम पेज। ज़ेल में से किसको लॉगिन नेम और पासवर्ड की तस्दीक के तौर पर जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑथेंटिकेशन। FTP की मुकम्मल शक्ल है, तो FTP के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या है? फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक मौल्लिम होने के नाते हम अपने कमरे जमात के तलबा को एक दूसरे से तरसील के लिए ज़ैल में किस गैर हमा वक्त आला के इस्तेमाल का मशवरा देंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इलेक्ट्रॉनिक एंड बुलेटिन बोर्ड एंड ईमेल। बुलेटिन बोर्ड एंड ईमेल मुक्स के माने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह है मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज। ज़ेल में किसका ताल्लुक़ मरकज़ इक्तिसाब ब्लेंडेड लर्निंग से नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग। एडुसेट को कब लॉन्च किया गया था? तो ये देखिए बार बार रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन, ये 2019 में भी पूछा गया है। 20 सितंबर 2004 को इसरो ने लॉन्च किया था। ज़ेल में से एक तालीमी टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ़ शक्लों में शामिल नहीं होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी मालूमाती और तरसीली टेक्नोलॉजी। NMEICT का माना क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। मदरसा का इंतज़ाम OSD कॉर्ब लफ्ज़ की तश्कील की थी, किसने की थी? बेसिकली अगर हम पोस्ट कर्ब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग की तश्कील किसने की थी? तो इसका जो लोथर गुलिक ने। ज़ेल में से निगरानी किसका एक जुज़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इंतज़ामिया। सुपरविज़न इज़ नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली, ये किसने कहा था? तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वह है होय एंड फॉरेस्ट ने। एक स्कूल कितनी अच्छी तरह से अपनी कारकर्दगी को अंजाम दे रहा है उसका तय्युन कदर कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इंस्पेक्शन। ज़ैल में से एक इंतज़ामिया की किस्म नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कब कायम किया गया? तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वह है 1921 में। ज़ैल में से कौन तालीमी इंतज़ामिया का तनक़ीदी पहलू है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है फ़ैसला साजी।
जदीद तालीमी इंतज़ामिया के लिए कौन ज़िम्मेदार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। निज़ाम तज्ज़िया नुक्ते नज़र। न्यूपा का ताल्लुक़ है तो तालीमी मनसूबा बंदी से। तालीमी निगरानी के मरकज़ी तवज्जो होती है किस चीज़ पे होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है तालीमी खिदमत। माहौलियात को इस्तिलाह में ज़ेल में किसने दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हैकल ने। ओज़ोन की तह ओज़ोन लेयर पाई जाती है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्ट्रेटोस्फेयर में। ज़ेल में से कौन हवा की आलूदगी की वजह नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नाइट्रोजन गैस। जंगली हयात वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। ज़ेल में से किसके साथ ग़ज़ाई सिलसिला फूड चेन की शुरुआत होती है? तो 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है प्रोड्यूसर, बनाने वाला। ताजमहल को किस गैस से नुकसान पहुंच रहा है? तो सल्फ़र डाइऑक्साइड से। ज़ेल में से कौन बारिश होने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बेसिकली तबख़ीर और इंजमाद दोनों। तबख़ीर और इंजमाद दोनों। हमारा शम्स सन है, क्या है ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक तारा है। हिंदुस्तान में माहौलियात के बानी कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामदेव मिश्रा। शोर की आलूदगी पैदा होती है जब शोर बढ़ जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 80 से लेकर 100 dB के ऊपर अगर डेसिबल के ऊपर चला जाता है तो वो शोर की आलूदगी पैदा हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली अगर हम बात बोलते हैं तो वॉइस पोल्यूशन बोलते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2019 का क्वेश्चन पेपर और फिर उसके बाद से और आगे भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। थैंक यू सो मच।